हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7। दोस्तों, आप लोगों को पता है कल परसों जैसे अभी एक लेटर जो है वायरल हो गया था, कुछ इंस्टाग्राम ग्रुप्स में भी आप लोगों को दिख रहा था, टेलीग्राम पे दिख रहा था कि जीएनएम कैंडिडेट्स को अब आरआरबी के लिए भी चाहिए होगा एक्सपीरियंस। ऐसा लिखा हुआ था उसमें ना, ऐसा कुछ करके कि ऊपर आरआरबी की, लेकिन वो एआई क्रेडिट जो था वो मैंने उसके बारे में बताया भी था, क्लास में बता दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर सच बताओ, क्या जीएनएम कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं भी या नहीं है? हम लोग कहीं तैयारी कर ले और बाद में हमारी तैयारी के ऊपर पानी फिर जाए और हमको जो है वो एलिजिबिलिटी जो है हमारे उस पर शक कर दिया जाए, हमको बाहर निकाल दिया जाए। तो सर एलिजिबिलिटी जो है वो है भी या नहीं है? तो देखो, आज ये वीडियो होने के लिए, हालांकि सबके लिए कौन कौन एलिजिबल है, लेकिन जीएनएम कैंडिडेट्स को मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखो, बात करते हैं हम लोग सर कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, चाहे देखो बीएससी नर्सिंग में भी आप, कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर हमारे पास आईएनसी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, स्टेट नर्सिंग सर्टिफिकेट से कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है और आपके पास आरएनसी या जो रजिस्टर्ड नर्स सर्टिफिकेट है, ये अगर आपके पास है, आरएनसी आपके पास है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, यूपी से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कभी किसी एक स्टेट के कैंडिडेट से थोड़ी ना एप्लीकेशन लेता है कि लाओ केवल बिहार वाले भरेंगे, केवल राजस्थान वाले भरेंगे। नहीं, हर कोई एलिजिबल होता है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। तो पहली बात तो बीएससी नर्सिंग में कोई भी हो, बिना, और ध्यान रखिएगा, नो एक्सपीरियंस नीडेड, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अच्छा, एक और बता दूं, इसमें बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है कि आईएनसी कॉलेज ही रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, नहीं मांगा है, आईएनसी नहीं मांगा है। मतलब आपका कॉलेज स्टेट नर्सिंग से भी एफिलेटेड है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहली बात हमारी क्लियर हो गई, मतलब बीएससी नर्सिंग के जितने भी कैंडिडेट हैं सब एलिजिबल हैं। एक बात क्लियर है। ओके सर, दूसरी बात, अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, आपने क्या कर लिया सर, आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लिया है सर, है ना। अच्छा सर, आपके पास आरएनसी, सेम मैं बता देता हूं, इसमें भी कहीं कोई नो एक्सपीरियंस, ना तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए ना आईएनसी चाहिए, कुछ भी हो आप फिल कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट से भी ना एक्सपीरियंस मांगा है ना आईएनसी मांगा है। लेकिन बट बात आती है अब जीएनएम कैंडिडेट्स की, क्योंकि जीएनएम कैंडिडेट से हर एग्जाम में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, चाहे नोरसेट हो, चाहे एसजीपीजीआई हो, चाहे केजीएमयू हो, चाहे आरएमएल हो, चाहे जीआईएमएस की वैकेंसी आई है अभी, कोई सी भी एग्जाम हो, बेचारे इनसे जीएनएम कैंडिडेट से हमेशा एक्सपीरियंस मांगा जाता है। बट आरआरबी का मानना अलग है। आरआरबी कहती है कि हमारे लिए हर स्टूडेंट बराबर है। ये नहीं है कि उसने जीएनएम कर लिया, क्योंकि जब जीएनएम किया था तो ठीक है कर लिया, तो अब उसकी सजा अब क्यों दी जाए उसे, ऐसा कहीं भी नहीं है, सजा नहीं मिलेगी। मतलब हमारे जो कैंडिडेट है, जीएनएम कैंडिडेट्स जो भी हैं, उनको मैं बता दूं, जीएनएम जो हमारे भाई बहन जो भी हैं उनको बता दूं मैं, पहली बात, आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नो एक्सपीरियंस नीडेड। आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मतलब अगर आप फ्रेशर भी हैं, कि आपने जीएनएम जस्ट किया है और आप फ्रेशर हैं, तो आप भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सर हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं है, तो कोई तो 100% बोलेगा, मैं बोल रहा हूं 500% आप एलिजिबल है, 100% आप इस पोस्ट के लिए, 100% क्या 500% आप एलिजिबल हैं, कि बिल्कुल आप एलिजिबल है और आप लोगों का सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को अगर कहीं शक होता है तो मैं एक दिन आप लोगों के लिए, जो और पिछली बार हमारे रैंक 1 आए थे महेंद्र आर्या जी, जो जीएनएम खुद थे, वो जीएनएम ही तो थे। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उनको बुला दूंगा आप लोगों के सामने और उनसे बात करवा दूंगा कि जीएनएम वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और जीएनएम 100% एलिजिबल है। तीसरी बात, कोई आईएनसी कॉलेज रिक्वायर नहीं है इनमें भी। इफ यू हैव स्टेट आरएनसी, अगर आपके पास स्टेट आरएनसी है, देन यू कैन फिल द फॉर्म, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप सेलेक्ट हो सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये जितने भी वायरल आप लोगों के लिए नोटिस आते हैं, कृपया करके इन पर ध्यान ना दे और अपनी तैयारी पर ध्यान दे कि सर मुझे तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, यहां आप जाएंगे ऐप पर, और अभी क्योंकि आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से आप लोग देखेंगे
एकदम शानदार ऑफर आप लोगों के लिए चल रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे सेल है, बड़ा शानदार मौका है तैयारी करने का। जो जीरो से खड़े हैं वो जीरो से हीरो बन सकते हैं। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ये बैच स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से। जो वंदे भारत बैच है आप लोगों का, वाई नाउ पे क्लिक करिएगा। कूपन कोड क्या है, Y930। enter your coupon code Y930, apply this here and you will get a huge discount. The batch will come in the 1850 या 1859 में आप लोगों को बैच जो है मिल जाएगा। along with this, अगर आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, नर्सिंग महापैक या किसी की भी एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन होता है नर्सिंग महापैक, जो सारे एग्जाम्स को कवर करता है। वाई नाउ पे क्लिक करिएगा, कूपन कोड लगाओ Y930, अप्लाई करो और आपको मिलेगा 2330 में ये बैच जो है आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन होता है नर्सिंग महापैक, सबसे बेहतरीन होता है। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिएगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी, चाहे बिना तैयारी के सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? तो ये डाउट आप लोगों के दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, जीएनएम वाले एलिजिबल नहीं है, 100 क्या 500% एलिजिबल है। क्लियर है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।